हेलो बच्चों, आज हम स्लोक का एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका कनेक्शन भी करेंगे यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने एक होम स्लो की किट है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है पहले उसके बारे में बता देते हैं। तो ये एक हमारे पास वोल्टमीटर है और यहाँ पे एक मीटर है और एक ये रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरी कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है जिसको हम यहाँ से वेरी कर सकते हैं। डिफरेंट ओम पे चेक कर सकेंगे और डिफरेंट रीडिंग लेंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक सेट वोल्टेज है 0 से 10 वोल्टेज डीसी वोल्टेज है, जो कि हमारे पास में उधर से हमारे पास में एसी सप्लाई आ रही है और यहाँ से हम एसी सप्लाई ले रहे हैं। बट ये जो किट के अंदर जो एक ट्रांसफार्मर लगा होता है वो पहले तो आपका वोल्टेज को कम करेगा स्टेप डाउन करके, और साथ में रेक्टिफायर भी कनेक्टेड होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 0 से 10 वोल्टेज आउटपुट में निकालेगा। ये एक हमारे पास में एक पावर ये हमारे पास में एक इंडिकेटर है जो बताएगा कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो अभी देख पा रहे हैं तो हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही है क्योंकि हमने वहाँ से ऑफ़ कर रखा है, मेन स्विच से ऑफ़ कर रखा है। ओके, तो अब इसका कनेक्शन देखते हैं। अब हमने पावर सप्लाई कर दी है, ऑन कर दी है। तो देखो हमारे पास मीटर में पावर सप्लाई दे रही है और इंडिकेटर में भी सप्लाई शो कर रहा है। अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे बोल्ड लाइन है इसका हम लोग कनेक्टेड लाइन है और जहाँ पे डॉटेड लाइन शो कर रही है वो आपकी डिसकनेक्टेड लाइन है। तो वहाँ पे जहाँ पे डिसकनेक्टेड लाइन वहाँ पे हमें कनेक्शन करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम जो कनेक्शन करते हैं यहाँ से, तो हमारी जो सप्लाई आ रही है अभी यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक ये बैटरी तक 10 वोल्टेज की लिमिट है। इसकी 0 से वोल्टेज बढ़ा के इसको 10 वोल्टेज तक इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, नाउ कनेक्शन करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ से हमने कनेक्शन किया, इसको इससे कनेक्ट किया हमने। ओके, नेक्स्ट इस टर्मिनल से कनेक्टेड किया। तो हमारे पास भी सप्लाई अभी यहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक वोल्टमीटर है जो कनेक्ट करना है और वोल्टमीटर हमारे पास में डिजिटल वोल्टमीटर है जो यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन करते हैं। नाउ वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी रेड वायर है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया एंड नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना वोल्टेज शो कर रहा है अभी 6.24 वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास में यहाँ तक वोल्टेज आ चुकी है। अभी कनेक्शन हमारा पेंडिंग है, आगे कंटिन्यू यहाँ से जो सप्लाई है वो यहाँ तक आ चुकी है। अब हम जानते हैं कि जो एमीटर है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज में। तो ये टर्मिनल हमने कनेक्शन किया इससे। ओके, तो ये देन इसका कनेक्शन इससे कनेक्शन करेंगे। ओके, ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड करेंगे तब जाके हमारा मीटर यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्मिनल है इसको कनेक्शन कर देंगे हम इस वाले टर्मिनल पे। तो ये वोल्टमीटर हमारा सीरीज में कनेक्टेड हो गया। ओके, नाउ ओके, अब ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे भी एक वोल्टमीटर लगा के हम कनेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज हमारे पास में यहाँ हो रहा है। तो हमारे पास एक मल्टीमीटर है, ये एक मल्टीमीटर है जिसको हम सेट करेंगे पहले वोल्टेज पे। तो यहाँ पे देख पा रही हो कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डीसी वोल्टेज है, हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर रहा है और यहाँ पे भी वोल्टेज डीसी शो कर रहा है। ओके, और एक टर्मिनल को हम कॉमन पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर जो हम यहाँ पे वोल्टेज पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एंड इसका नेगेटिव टर्मिनल वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये वोल्टेज हमारे पास में यहाँ पे शो कर दिया इसने। कितना शो कर रहा है 6.16। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज जो शो रहा है वो 6.16 आ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज देख पा रहे हो तो 6.23 वोल्टेज आ रहा है, 2324 वोल्टेज आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वोल्टेज का? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वायर यूज़ की है तो उसमें भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, नाउ अब डिफरेंट रीडिंग हम लेंगे और डिफरेंट वोल्टेज पे इसका करंट डिफरेंट करंट चेक करेंगे। नाउ फर्स्ट रीडिंग हम सेट करते हैं वोल्टेज। तो हमने सपोज हमने पहली रीडिंग ली, वोल्टेज लिया 3.57। इस पे हम चेक किया हमने कि रेजिस्टेंस हमारे पास में रेजिस्टेंस है
220 देख पा रहे हो आप यहाँ पे, जो सेटिंग हमने 220 पे है। इस पर करंट कितना आ रहा है हमारे पास में 0.01615 मिली एम्पियर। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे, पहली रीडिंग डन है। नाउ अब सेकंड रीडिंग लेते हैं, चेंज करते हैं वोल्टेज को। नेक्स्ट यहाँ से वोल्टेज को चेंज करेंगे और आपने सपोज किया आपने वोल्टेज 7.14 ओके, इस रीडिंग 7.12 आपने सेकंड रीडिंग आपकी 7.12 वोल्टेज लिया। इस पे रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस हमने चेंज किया 330 पे, तो रेजिस्टेंस आपका 330 यानी 330 ओम पे जो हमारा जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.021 एम्पियर, यानी ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं V = IR, और तो I = V/R। इस तरह से हम जो है ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके।